चलें शुरू करें। सबसे पहले मैं अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां अष्टमी नवमी पूरे देश में मनाई जा रही है, वहीं मैं आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन हम इसलिए भी याद कर रहे हैं कि विश्व विख्यात महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य जी की जयंती भी है। आज हम उनको शत शत नमन करते हैं। उनके अनुयायी, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग बड़ी संख्या में दुनिया में हैं। बौद्ध धर्म को भारत से बाहर ले जाने का काम और शांति का और प्रेम का और सद्भावना का, सौहार्द का जो संदेश दुनिया में गया है, उसके लिए हम विश्व विख्यात महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य को फिर एक बार याद करते हुए उनको नमन करते हैं। आज जब हम और आप सब लोग बैठे हैं तो सुबह ही सुबह मुख्यमंत्री जी का ट्वीट अंग्रेजी में आया, और अंग्रेजी में तब आया कुछ दिन पहले ही उनकी पोल खुल गई थी एक एमओयू को लेकर के। न केवल यूपी में बल्कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हुई। इसलिए हम उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अब तक किए गए सभी एमओयू की पोल खोल जांच की पुरजोर मांग करते हैं, क्योंकि जो एमओयू हुए हैं उन कंपनियों से हुए हैं जिन कंपनियों का कोई आधार नहीं था, कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, केवल उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को जाना माना जाता है कि वो इवेंट पर चलती है, पार्टी झूठ प्रचार पे चलती है, फॉल्स प्रोपेगेंडा पे चलती है। और हिटलर के जमाने में तो एक केवल प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया जाता था। हिटलर के जमाने में जर्मनी में सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र में, प्रदेश में सभी मंत्री और जितने भी पदों पर बैठे हैं सब प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं। अपने आप को सब पीएम समझते हैं। झूठ बोलने में नंबर 1। और ये बात तो ट्वीट पढ़ने के बाद ही पता लग गया कि ये मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं लिखा है। अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ, जो लोग एआई से पकड़े गए हों, जो एआई के माध्यम से उनकी पूरी जानकारी मिल गई हो, उनसे क्या उम्मीद करेंगे तब जब सरकार का समय खत्म हो गया है। सरकार इसी में उलझी हुई है कि किसी को मंत्री बनाएं कि किसी को मंत्री हटाएं, वो भी तय नहीं हो पा रहा है। नवरात्र के शुभ अवसर पे कम से कम ये पुण्य का और अच्छा काम हो जाता कि कई लोगों के चेहरे कम से कम खिल जाते, चेहरों पे खुशी आ जाती। लेकिन लगता है ये नवरात्र भी व्रत की तरह ही निकल गए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रेस के साथी भी इस पोल खोल जांच पर समाजवादियों की, उत्तर प्रदेश की जनता की मदद करेंगे। महीना का आखिरी दिन, या समझ लीजिए नया महीना शुरू होने जा रहा है, तो देखने को मिल रहा है जो कई वीडियोस, कई सोशल मीडिया पे लगातार
देखने को मिल रहा है कि भाजपा सरकार में लाइन के सिवा कुछ मिला क्या है? भाजपा सरकार में लाइन के सिवा मिला क्या? अब तो इसलिए भी लाइन लग रही है क्योंकि लोग अपना बजट बना के चलते हैं कि महीने के अंत में या महीने के शुरुआत में हम अपना सिलेंडर भरवाएंगे। तो ये जो दिक्कत आने वाली है, जो ये परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की थी? भाजपा की तैयारी क्या है? केवल इतनी तैयारी थी कि 14.2 kg का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का कर दिया। अगर इतना भी कर दिया है तो पर्याप्त आपको 1.5 गुना संख्या में सिलेंडर बन गए होंगे, क्योंकि आपने 14.2 किलो से हटा करके 10 किलो का सिलेंडर कर दिया। इसका मतलब आपके पास हर सिलेंडर में 4 किलो से ज्यादा पर्याप्त गैस थी जो दूसरे सिलेंडर में भर करके दे सकते थे। उसकी आपने क्या तैयारी की? तैयारी तो कम, लेकिन कोरोना की याद दिला दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया है। कोई भी इनका फैसला है, हमें आपको सबको लाइन में लगा देते हैं, लेकिन इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि लाइन में लग करके इनका सफाया करने का काम करेंगे। और वही है, इसीलिए पीडीए से घबराए हुए हैं वो लोग। पीडीए का भी फुल फॉर्म नहीं जानते। जो एआई का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं वो पीडीए को क्या समझेंगे? पीडीए का दुख दर्द क्या समझेंगे? उन्हें जो अपमानित होना पड़ रहा वो क्या समझेंगे? उनकी परेशानी क्या समझेंगे?